हम कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। हमारे कंधे पर भी धनुष है। परशुराम जी बोले युद्ध करो, लक्ष्मण बोले नहीं कर सकते। परशुराम जी बोले क्षत्रिय होकर युद्ध से मना करते हो। लक्ष्मण जी बोले सुनिए, हमारे वंश में ब्राह्मण पर, संत पर, गौ पर और भगवान से युद्ध नहीं किया जा सकता है, हम इन पर युद्ध नहीं करते। यदि जीत जाएंगे आपको मार देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हार जाएंगे तो कुल में कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान हमारा है। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले तुम्हारा ये चेला जितना ऊपर से गोरा है ना, भीतर का उतना काला है। ये मीठा नहीं बोलता, हमेशा मुख खोलता है तो कड़वा बोलता है। तब तक राम जी बोले बाबा जी किसकी बात में लगे हैं आप, बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब तक लक्ष्मण जी फिर बोल दिए इतना प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले देखो फिर बोला, ये फिर बोला। बार बार राम जी संभालते हैं, तब तक लक्ष्मण जी कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। अच्छा, परशुराम जी अब लक्ष्मण जी पर नहीं नाराज हो रहे हैं, राम जी पर नाराज हो रहे हैं। राम जी बोले मुनिवर गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बड़ दोसु। अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर गुस्सा हो रहे हैं, क्यों? मैं सीधा हूं इसलिए। देखिए जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपका दुरुपयोग करने लगे। समझ रहे हैं? एक गांव में आम के बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। तब तक वहां एक सांप आ गया, बड़ा सा सांप। देखते बच्चे दौड़कर भागने लगे। रास्ते में एक महात्मा मिले, महात्मा ने पूछा क्यों भाग रहे हो? बच्चे बोले प्रभु सांप आ गया है जहां खेलते हैं हम लोग। महात्मा बोले मुझे लेके चलो। महात्मा जब गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत प्रणाम किया, कहा मुनिवर क्या आज्ञा है? महात्मा बोले जो बोलूंगा करोगे? सांप ने कहा आज्ञा करिए। महात्मा बोले आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं, डसोगे नहीं, वचन दो। सांप ने वचन दिया किसी को नहीं डसूंगा। महात्मा ने बच्चों से कहा अब आनंद होकर खेलो, आनंद से, अब ये कुछ नहीं करेगा। 1 महीने बाद महात्मा उसी रास्ता से वापस आए। तब तक उनको सांप की याद आ गई कि एक सांप से मेरा सत्संग हुआ था, उसको कहा था किसी को डसना मत, जाऊं देखो क्या कैसा है। वो गए तो देखे सांप अधमरा पड़ा हुआ है, अधमरा। महात्मा पूछा अरे क्या हो गया तुमको? सांप प्रणाम करके बोला आपके सत्संग का प्रभाव है, सत्संग ने पूरा जीवन बदल दिया। बोला कैसे? तुम ये स्थिति में कैसे आ गए? सांप बोला आपने कहा है कि किसी को डसना मत, मैंने डसना बंद कर दिया। अब जो भी आता है भय समाप्त हो गया है, जो भी आता है मुझे मार के चला जाता है। महात्मा बोले मूर्ख हो तुम, मैंने तुमको डसने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था, इतना तो कर ही सकते हो। ये प्रसंग कहता है सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं रहिए कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। राम जी बोले अपराध लक्ष्मण कर रहा है, आप मेरे पर क्रोध कर रहे हैं। पुराना था, धनुष टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है? और आप तब से युद्ध की बात करते हैं, तो अब मेरी बात सुनिए। मैं आपके सामने जो राम खड़ा हूं, मैं रघुवंशी राम हूं, और रघुवंशियों का स्वभाव है हमारे सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता उसको। कालहु डरहि नर रघुवंशी, हम काल से भी नहीं डरते, परंतु काल से भी न डरने वाला रघुवंशी राम परशुराम से डर रहा है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा बना के रखता है महाराज, वो पूरे जगत में निर्भय होकर रहता है। इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। आज परशुराम जी सुने कि ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, इतनी निष्ठा तो भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? आप लोग धनुष देखे? कभी धनुष देखे हैं?
उसमें क्या लगा होता है? प्रत्यंचा, उसको डोरी बोलते हैं। उस धनुष की डोरी प्रत्यंचा एक छोर पर बंधी रहती है और उसके बाद पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है, हमेशा नहीं लगा बंधा रहता है। जब युद्ध का समय आता है तो धनुष का जो स्वामी है उस डोरी को घुमाकर निकालकर और अपने हाथ से धनुष को पकड़ के नीचे दबाकर खींचकर और फिर उसकी डोरी उस पर चढ़ाता है अपने हिसाब से। परशुराम जी के पास जो हाथ में धनुष है वो भगवान श्री हरि का धनुष है, उसका नाम है अजगौ। क्या नाम है? भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई डोरी चढ़ा नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि राम जी भगवान होंगे तो इस धनुष की डोरी अवश्य चढ़ा देंगे। तो कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया है, बाबा कहते हैं, इज देता चापया पूही चढ़े गया गया ओ देत चापया पूही चढ़े गया परशुराम मन विस्मय भय परशुराम मन विस्मय भय परशुराम मन विस्मय भय। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, राम जी ने हाथ में धनुष पकड़ा, भगवान को चढ़ाना नहीं पड़ा। राम जी के हाथ में धनुष जाते धनुष की डोरी अपने आप धनुष पर खिंच गई, चढ़ गई। परशुराम जी देखकर विस्मय भाव में आ गए, समझ गए ये तो परमात्मा है। 9 बार श्री परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है और उसके बाद क्षमा मांग करके वापस तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि महाराज, धनुष टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया है, परंतु अपने वंश व्यवहार को पूर्ण करने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर के आवे। दूत पहुंचे अयोध्या, मिथिला के दूत। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर दिलो की सुहावन, हर से नगर दिलो की सुहावन, भूप द्वार तिना खबर जनाई, भूप द्वार तिना खबर जनाई, दशरथ नृप सुनि बुलाई, दशरथ नृप सुनि बुलाई, दशरथ नृप बुलाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। मिथिला के दूत श्रीधाम अयोध्या में पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत, कहां पहुंचे? रामपुर पावन, राम जी की पावन नगरी श्री अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या की दिव्यता भव्यता का दर्शन कर सुहावन अयोध्या को देख करके मिथिला के दूत प्रसन्न हो गए। इधर आप में से कोई अयोध्या गया? इधर इधर रामलला सरकार के आने के बाद
बस इतने लोग जो नहीं गए हैं वो आइए। अद्भुत नगरी हो गई है अयोध्या, क्या अद्भुत श्रृंगार हुआ है? आइए एक बार अयोध्या को प्रणाम करते हैं। हमारे भारत के एक बड़े अद्भुत संत हुए, प्रातः स्मरणीय साकेतवासी पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। अब तो भगवान के धाम चले गए। उनकी एक रचना है, कहते हैं धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करते सब, पीकर श्री हरि रस को, पीकर श्री हरि रस को। और जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको जिसको, रघुनाथ सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। मोहे में तो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहुंचे दूत, कहाँ पहुंचे? रामपुर पावन, और हर से नगर बिलो की सुहा। श्री पावनपुरी अयोध्या में मिथिला के दूत पहुंचे पत्र लेकर। महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर जाकर खड़े हुए और भीतर सूचना भिजवाए कि हम मिथिला से आए हैं अपने महाराज का संदेशा लेकर श्री चक्रवर्ती जी के पास। जैसे श्री दशरथ जी महाराज सुने कि मिथिला से दूत आए हैं, तुरंत बुलवाया। देखिए आपको एक बात बताऊं, जिस दिन से श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर गए हैं, महाराज इस प्रकार से जी रहे हैं जैसे मानो शरीर से प्राण निकल गया हो। देते समय भी बोले कि आप ये ना मान के रखिएगा कि मैं बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मान लीजिएगा कि मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया हूं। मेरे प्राणनाथ सुत दो, बेचैन है अखिया हरि दर्शन की प्यासी है। कब मेरे नेत्र उन श्याम घन स्वरूप को देख करके शीतलता प्राप्त करेंगे, इसके लिए व्याकुल हैं। पूरी सूचना लिए हैं। ये पता है दशरथ जी को कि विश्वामित्र जी मेरे बच्चों को बक्सर से लेकर मिथिला चले गए हैं। क्यों चले गए हैं ये नहीं मालूम, ये पता है चले गए हैं। जैसे महाराज सुने कि मिथिला से दूत आए हैं, ये समझ गए कि अवश्य दूत मेरे बच्चों के विषय में ही कोई संदेशा लेकर के आए होंगे। महाराज ने तुरंत दूतों को बुलाया अविलंब। दशरथ जी क्या है पता है? मंत्री है कि राजा? कैसे राजा?
चक्रवर्ती राजा। कैसे राजा है? चक्रवर्ती। कोई सामान्य राजा नहीं है, चक्रवर्ती नरेश हैं, चक्रवर्ती जी महाराज। महाराज अपने विशाल राज सिंहासन पर ऊपर विराजमान है। उसके बाद निचले लेयर पर बाकी मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं, उसके नीचे ये दूत आके खड़े हैं। नियम तो ये कहता है कि महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान रहे और महाराज का कोई सेवक अथवा कोई मंत्री दूतों के हाथ से पत्र लेकर महाराज को दे। करी प्रणाम तीन पाती दीनी। दूतों ने महाराज को प्रणाम किया और कहा कि हम अपने महाराज का संदेशा आपके लिए लाए हैं प्रभु। नियम तो ये कह रहा था कि दशरथ जी बैठे रहते और दूत उतर कर जा करके, सेवक जा करके, मंत्री लोग जा करके पत्र लेकर महाराज के पास जाकर पढ़ के सुनाते अथवा उनके हाथ में देते। ये नियम है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जहां बहुत प्रेम हो जाता है वहां नियम समाप्त हो जाता है। और आगे सुनिए, जहां बहुत नियम हो जाता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है। ये जो कन्हैया है ना, ये नियम से नहीं मिलेंगे, ये प्रेम से मिलेंगे। आप नियम करते रहो, बहुत लोग नियम करते करते चले गए हैं। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी मेरे बस की मैं नहीं कर सकता है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। बंदगी मेरे बस की नहीं है। सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। प्रेम वालों ने कब वाक पूछा, प्रेम वालों ने कब वाक पूछा। किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, हो यहाँ हर पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो।
असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी अखियों में है राम प्यारे, जिनकी अखियों में है राम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात बोलो, बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ओ प्रेम। एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया। कहाँ गया? मित्र के घर। कब गया? सुबह 7 बजे। 7 बजे सवेरे अपने मित्र के घर गया। जाकर देखा कि उनके मित्र सुबह 7 बजे सरकार आरती उतार रहे थे। ये भी जाके पीछे खड़े हो गए। जब पूजा वूजा कर लिए तो पूछे कि क्या कर रहे थे? बोले मैं भगवान की वंदना कर रहा था, रोज सवेरे 7 बजे करता हूं। बोला डेली? बोला हाँ डेली डेली। छोड़ दो घूमने दो, ये आनंद है ठाकुर जी का। बोले मैं नित्य सुबह 7 बजे भगवान की आरती करता हूं घड़ी देखकर। अच्छा अच्छी बात। उसने पूछा तुम कितने बजे करते हो? बोला मैं भगवान की वंदना नहीं करता हूं, मैं भगवान को प्रेम करता हूं, इसलिए मैं घड़ी देख करके नहीं करता हूं। जय हो। कोई ऐसे करता है कि 7 बज गया चला जाए, आधा घंटा प्रेम करके आ जाए। अब अगला प्रेम दिन में 12 बजे, 12 बजे के बाद फिर उसके बाद वाला प्रेम शाम को 5 बजे, 5 से 5:15 तक प्रेम करना है, फिर आराम करना है, फिर आपको 9:30 बजे प्रेम करना है। पंडित जी तैयार रहिएगा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा और
किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। कौन से तुम्हारे भगवान है कि तुम घड़ी देखकर उनकी पूजा कर रहे हो? यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पर, यहाँ हर पल होती है पूजा। हमसे बात मत करो, मेरे पास टाइम नहीं है। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, इतना बिजी हूं कि टाइम नहीं है। पूरी धरती पर एक भगवान का मंदिर है, श्री जगन्नाथ धाम। जय हो। आपको एक बात बताऊं मैं, यहां जो द्वारिकाधीश भगवान का मंदिर है ना, मंदिर के खुलने का और बंद होने का समय होगा, निश्चित है ना सरकार? जितने मंदिर हैं सबके रात्रि में शयन करने का, मंदिर का पट बंद होने का और प्रातःकाल मंदिर का पट खुलने का समय फिक्स होता है। पूरी धरती पर केवल श्री जगन्नाथ भगवान का मंदिर ऐसा है जहां रात्रि शयन करने का समय कोई निश्चित नहीं है। सरकार, सुबह खुलने का तो निश्चित है कितने बजे खुलेगा, लेकिन रात में कब बंद होगा कोई नियम नहीं है वहां। किसी दिन कहिए तो रात को 1 बजे ठाकुर जी सो रहे हैं, किसी दिन रात को 12 बजे, किसी दिन 10 बजे, किसी दिन 11 बजे। हमने पूछा कि ऐसा यहां क्यों है, तो वहां जो पुजारी जी थे बोले, महाराज ये जगत के नाथ हैं, जगन्नाथ स्वामी हैं, जब तक भक्त दरवाजे पर खड़े रहते हैं तब तक ठाकुर जी उनको दर्शन देते रहते, कोई नियम नहीं। भक्तों से ऐसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी हमारे, कोई नियम ही नहीं रखे। और पुजारी जी ने एक बड़ी अद्भुत बात बताई हमको, बोले महाराज एक बात बतावें, मंदिर बंद हो जाए उसके बाद भी ठाकुर जी सोते नहीं हैं, जगन्नाथ भगवान जगे रहते हैं। बोले क्यों? बोले मान लीजिए भगवान सो गए और किसी भक्त की उनकी आवश्यकता पड़ गई तब क्या होगा, इसलिए ठाकुर जी सोते नहीं है यहां पर। हम बोले कैसे मान ले हम? तो बोले अच्छा महाराज ये बताइए, सोने के लिए पलकों का होना आवश्यक है ना, जब तक पलक बंद नहीं होगा आप सोएंगे कैसे? और कभी जगन्नाथ भगवान को जाकर देखिएगा, उनकी आंख में पलक ही नहीं है भगवान के। एकमात्र भगवान ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान की जो बिना पलक के हैं, कभी सोते नहीं हैं। भगवान भक्तों के प्रेम में सब नियम समाप्त करके बैठे हैं, इसलिए भगवान को नियम से पाने का प्रयास न करिए, भगवान को प्रेम से पाने का प्रयास करिए, आपके घर में भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवत कृपा अनुभव करने का विषय है माई बाप, अनुभव करिए। आप यदि अनुभव करने लगेंगे ना, हर पग पग पर आपको भगवत लीला और भगवत कृपा का दर्शन होने लगेगा, हर कदम पर दर्शन होगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज आज स्वयं अपने सिंहासन से नीचे उतर गए। मुदित महीप आप उठी प्रसन्न होकर महाराज स्वयं उतर कर गए और दूतों के हाथ से पत्र लेकर महाराज सिंहासन तक नहीं गए, इतने बेचैन हैं कि वहीं पर खड़े खड़े खोल दिए। सरकार खोल के लगे पढ़ने महाराज, और आप दर्शन करिए, महाराज पढ़े रहे हैं। बारी मतलब जानते हैं? बारी मतलब बारी, बारी नहीं, ब में आ की मात्रा बा और र में छोटी ई की मात्रा बारी। बारी मतलब आप में से कोई? जल, पानी। बारी मतलब पानी, जल। अब विलोचन मतलब नहीं। आंख। महाराज जब पत्र पढ़ना प्रारंभ किए,
बारी बिलोचन बाचत पाती फूलक गात आई भरी छाती। महाराज जैसे पढ़ना प्रारंभ किए उनके नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, आंख से अश्रु निकल पड़ा सरकार। एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय भाव से भर गया हो। अब आपके सामने इस भाव में यदि कोई पत्र पढ़ रहा हो तो आप भी देखकर बेचैन हो जाएंगे, न जाने उसमें क्या लिखा है? सभा के जितने मंत्री लोग थे सब बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। बार बार मंत्री कहते हैं प्रभु हमको भी जानना है कि उस पत्र में क्या लिखा है, प्रभु हमको भी बताइए। तो महाराज पूनी धरी धीर, धैर्य धार कर, अब जोर से बोलना है ना, इसलिए धीरज धार कर करके, कोई बात नहीं पढ़ता हूं अभी। पूनी धरी धीर पत्रिका बाची, पूनी धरी धीर। दूसरी बार महाराज सभा के लोगों को बांच करके सुनाए पढ़ करके। कितनी बार पढ़ लिए? अब मन में हो रहा है कि फिर से कोई बोल दे तो तीसरी बार पढ़ दूंगा मैं। अब किसको सुनाऊंगा मैं? सबको तो सुना दिया। तब तक भरत जी वहां आ गए दौड़ करके और आकर बोले, ताता कहाँ ते पा